ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। आज आपके सामने मैं बुध का टॉपिक लेकर के आया हूं कि कुंडली में बुध यदि लगन में बैठे हों, यानी कि कुंडली के पहले भाव के अंदर, तो वह कैसा फल देंगे और आप कैसे अपने बुध को शुभ अशुभ जान करके उसको उपाय के द्वारा शुभ बना सकते हैं। क्या उपाय लगेंगे, यह सब इस वीडियो में हम जानेंगे। बुध ग्रह लगन में यदि आपकी कुंडली में हैं तो आप चेक कर लीजिए कि बुध किस राशि में है। यानी कि बुध यदि जन्म कुंडली में लगन भाव के अंदर बैठे हुए हैं और लगन में मिथुन राशि हो, या फिर दूसरे भाव में बुध ग्रह की राशि हो, लगन में मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि हो लगन भाव के अंदर, या फिर बुध दूसरे भाव के स्वामी बन रहे हों, या बुध चौथे घर के मालिक बन रहे हों, या पांचवें घर के मालिक हों, या सातवें घर के मालिक हों, या नवें, दसवें और एकादश भाव यानी कि 11वें घर के यदि बुध मालिक बन रहे हों, तो यहाँ पर जब बुध लगन में बैठेंगे तो ये बुध की बहुत पॉजिटिव स्थिति होगी। और जब बुध लगन में बैठेंगे तो बुध स्वामी है बुद्धि का और ज्ञान का, आपकी मेमोरी पावर का। तो बुध जब लगन में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, घर कर जाती हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है ना वो बहुत लंबे समय तक किसी भी बात को याद करने की ताकत रखता है, यानी कि क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ बुध शुभ होना ज़रूरी है और ताकतवर होना ज़रूरी है। बुध की डिग्री यदि कम हुई, बुध अस्त हुआ, तो ये सारे फलों में कमी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि बुध है क्या। बुध, ये सर का जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो ढांचा है सर का, ये बुध है, और खाली आसमान भी बुध है। मित्रों, बुध जिसके दायरे में सारे ग्रह घूमते हैं वो बुध है। बुध हमारी सोच का स्वामी है, हमारे डिसीजन लेने की पावर बुध है, और हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं, जो ठोस विचार लेकर के हम कोई काम करते हैं, वह बुध की ताकत है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध लगन में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो थर्मामीटर के पारे की तरह चलता है। कभी तो वो व्यक्ति बड़ा हंसमुख नजर आएगा आपको, हंसी मजाक करने वाला, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ा निराश और उदास है वो व्यक्ति, या क्रोध में भरा हुआ है। पता नहीं चलता कि वो कब हंसने लग जाए और कब वो व्यक्ति क्रोध करने लग जाए। उसका वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो थर्मामीटर की पारे की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो प्रथम भाव है वो सूर्य और मंगल से देखा जाता है। सूर्य की ज़मीन पर मंगल का मकान बना हुआ है और उसमें बुध किराएदार की तरह आकर के रह रहा है। ये प्रथम घर की बात हुई बुध की। तो यहाँ पर मंगल कुंडली में चाहे खराब हो जाए, लेकिन जब बुध लगन में बैठा हो तो सूर्य का शुभ फल ही प्राप्त होता है। यानी कि सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो वह शुभ फल ही देता है। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो पिता होगा, उसका जो जीवन होगा, चाहे वो अमीरी का जीवन जिए चाहे गरीबी का जीवन जिए, लेकिन वो रुतबेदार व्यक्ति होगा, अपने उसूलों पर चलने वाला, किसी की बात ना मानने वाला। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जिसकी कुंडली में बुध लगन में हैं, और वो व्यक्ति यदि धनाढ़ परिवार से संबंध रखता है तो उसके पिता रौबदार और ज़मींदार आदि स्थिति के हैं, यानी कि बहुत पैसे वाले और रौबदार व्यक्ति हैं। लेकिन अगर किसी गरीब व्यक्ति की कुंडली भी मैंने देखी है, यानी मान लीजिए कि यदि एक चाय बनाने वाले व्यक्ति की कुंडली में भी अगर उसके बच्चे की कुंडली में बुध लगन में बैठा है, तो उसका पिता यदि चाय भी बनाकर बेचता है या कोई भी कार्य करता है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसमें उसके अंदर भी एक रौब पाया जाता है। वो अपने उसूलों पर चलने वाला होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सूर्य की वो पावर दिखाई देने लगती है। अब बुध लगन में हो और ऐसे में मंगल ग्रह यदि 12वें घर में बैठ जाए तो बुध यहाँ पर शुभ फल ही प्रदान करेंगे, अशुभ फल नहीं देंगे, चाहे बुध किसी भी कंडीशन में हो। लेकिन ये देख लेना जरूरी है कि बुध यदि कमज़ोर हुआ तो पन्ना पहनकर आप बुध को स्ट्रॉन्ग करें। मित्रों, यदि बुध
लगन भाव में बैठे हैं और बुध के साथ यदि राहु आ जाए या शनि भी बैठ जाए तो ये, और या केतु बैठ जाए, तो ये तीनों ही स्थिति में बुध खराब फल देना शुरू कर देगा। बुध यहाँ खराब होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अब अपनी बुद्धि से भ्रमित होना शुरू हो जाएगा और ऐसे कार्य करेगा जिसमें उसकी जिंदगी के अंदर बहुत दुख और तकलीफें आएंगी। यदि बुध लगन में है और राहु शनि केतु इनकी दृष्टि यदि बुध पर पड़ रही है, तब भी यही परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी मन मर्जी का मालिक होता है। अपने मन में जो आ जाए उस कार्य को तो वो व्यक्ति करेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर कुछ कह दे तो उस कार्य को नहीं करेगा जब तक कि उसका खुद का मन ना बन जाए कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए। अपनी मन मर्जी का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को रोटी पानी की तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। यदि बुध खराब है तो खाना पीना चलता रहेगा, घर गृहस्थी परिवार चलता रहेगा, लेकिन बाकी की चीज़ों में उसे परेशानियां देखने को मिलेंगी। यानी कि वो कहे कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा धन हो, पत्नी बीवी बच्चे सब उसका साथ दे रहे हों, परिवार के लोग उसका साथ दे रहे हों, तो इसकी कोई शर्त नहीं है। लेकिन खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। यदि उसके पास पैसा भी नहीं हुआ तो भी देव कृपा उसको प्राप्त हो करके उसके घर का खर्चा चलता रहेगा। ये पता नहीं आकाश में तो उसको लाभ कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ जिनको 1-1, 2-2 साल ना तो नौकरियाँ मिली, ना उनके व्यापार चले, उसके बावजूद भी घर का खर्चा वह चलाते रहे। मित्रों, ये बुध की पावर, लगन के बुध की पावर है। मित्रों, यदि किसी की वृषभ लगन है और ऐसे बच्चे का जिसकी कुंडली में वृषभ लगन में ही बुध बैठे हों और उस बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन ना लगता हो, तो ऐसे बच्चे के बुध को बलवान करना बेहद ज़रूरी है। और बुध को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में आपको उपाय के रूप में बताएंगे। और इसके लिए हमने अलग से एक बुध का वीडियो भी बना रखा है, बुध के उपाय का, वह उपाय भी आप कर सकते हैं। यदि लगन के अंदर बुध सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठे हों और ऐसे में शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए बुध के ऊपर, तो त्वचा संबंधित बीमारियां या दांत, गला, जीभ या नसों से संबंधित परेशानियां, बीमारियां ऐसे व्यक्ति को लगती हैं। उसके बचाव के लिए ऐसे व्यक्ति को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और उसी के साथ साथ बुध को उपायों के द्वारा बलि करना चाहिए। मित्रों, उपाय के तौर पर एक चांदी की अंगूठी बनवा करके और उसको गाय के देसी घी में डुबो कर रख दीजिए और अगली सुबह दूध में धो करके, गंगाजल से धो करके उस अंगूठी को बुधवार के दिन धारण कर लेनी चाहिए। सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली के अंदर चांदी का एक छल्ला पहन लेना चाहिए। यदि जन्म कुंडली की लगन का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी यदि कमज़ोर हो, खराब स्थिति में हो, तो फिर बुध को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और साथ ही साथ शुक्र यदि अच्छे भाव के स्वामी हों तो एक डायमंड यानी कि हीरा या ओपल चांदी की अंगूठी में जड़वा करके शुक्रवार को धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब भी बुध खराब फल प्रदान करता है, खराब स्थिति में आता है, तो वह अपना जो भी बुरा फल होता है उसे शुक्र पर डाल देता है और शुक्र फिर पीड़ित होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में शुक्र का भी अच्छा करना ज़रूरी है। यदि बुध की वजह से रोग लग रहे हो शरीर के अंदर, क्योंकि जब बुध को शनि, राहु या केतु देखते हैं तो बुध ग्रह के द्वारा शरीर में रोग आने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो बाजार के अंदर जो आपको पीले रंग का कद्दू होता है, काशी फल पीले रंग का एकदम पका हुआ, उसे आप धर्म स्थान मंदिर में गुरुवार के दिन दान करना शुरू कर दीजिए, तो आपके शरीर के रोग धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुध के विशेष उपायों की। यदि बुध कुंडली में खराब फल दे रहा हो और शुभ घर का मालिक हो, तो वह खराब फल किस वजह से दे रहा है ये देखने के लिए आप शनि, राहु, केतु को चेक करें और साथ में ये भी देखें कि मंगल की स्थिति क्या है। उसे देखने के बाद में आप उन ग्रहों का उपाय करें। बुध कमज़ोर हो और अच्छे घर का मालिक हो तो पन्ना पहन लेने से फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ यदि आप अपनी सबसे छोटी वाली उंगली के अंदर, यानी कि इस छोटी वाली उंगली के अंदर बुध की खराबी के वक्त
यदि आप लोहे का छल्ला डाल लेते हो, स्टेनलेस स्टील का छल्ला जिस पे जंग ना लगे, ऐसा छल्ला पहन लेते हैं तो बुध स्ट्रांग हो जाता है। मंगलवार की रात में साबुत मूंग भिगोकर बुधवार की सुबह गौ माता को खिलाने से बुध स्ट्रांग होता है। अपने दांतों को फिटकरी जो होती है उससे साफ करने से भी बुध स्ट्रांग होता है। इसके लिए विशेष करके एक वीडियो बनाया है, उसमें जाके जानकारी ले सकते हैं फिटकरी के उपाय के लिए। मित्रों, इस प्रकार से आप बुध को इन उपायों से स्ट्रांग कर सकते हैं। बुध जब कुंडली में कमज़ोर हो या खराब हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, और कन्या, स्त्री और किन्नर इनका कभी भी भूल कर अपमान ना करें। अपनी पत्नी का सम्मान विशेष करके करें। जब ये सावधानियां आप रखेंगे और इन उपायों को आप करेंगे तो आपका बुध आपको शुभ फल देगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी लगन भाव के बुध के बारे में। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब दूसरे भाव के अंदर बुध हो तो क्या उपाय करना चाहिए और कैसे लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। वीडियो को यदि यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।